यूपी के मदरसों पर भगवाधारी योगी का बड़ा ऐलान। अब मदरसों को कहना होगा जुम्मे की छुट्टी को अलविदा। तमाम स्कूलों में रविवार को होती है साप्ताहिक बंदी। अब यूपी के मदरसों में भी होगी रविवार को छुट्टी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब सूबे के तमाम मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, उसी वक्त तय हो गया था कि मदरसों के लिए जल्द ही योगी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। और अब वो वक्त भी आखिर आ ही गया जब नवंबर में तमाम मदरसों के सर्वे का काम पूरा हुआ और इसके ठीक अगले ही महीने यानी दिसंबर में योगी सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब मदरसों से जुम्मा की छुट्टी होगी अलविदा। और तमाम स्कूलों की तरह मदरसों में भी रविवार को ही होगी साप्ताहिक छुट्टी। उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों में अब तक जुम्मे यानी शुक्रवार को ही साप्ताहिक छुट्टी होती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब तमाम मदरसों में भी स्कूलों की तरह ही रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होगी और मदरसों में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं को भी ड्रेस पहननी होगी, क्योंकि मंगलवार को यूपी की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मदरसों को लेकर कुछ नियमों में बदलाव करने के साथ ही मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में भी बदलाव किया है और ड्रेस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंगलवार को परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की मौजूदगी में अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के लिए बुलाई गई बैठक में फैसला लिया गया कि अब से यूपी के मदरसों में जहां शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होगी, तो वहीं तमाम स्कूलों की तरह मदरसों में भी ड्रेस सिस्टम लागू होगा और सभी छात्र छात्राओं को ड्रेस कोड में ही मदरसे में आना होगा। सरकार का यह आदेश यूपी के सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगा। परिषद की इस बैठक में कामिल और फाजिल की डिग्रियों की समकक्षता के लिए मदरसा बोर्ड को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की भी बात कही गई है। इसके बाद फाजिल के बाद मदरसा शिक्षक की पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दिए जाने का सुझाव भी दिया गया। योगी के आदेश पर हुआ था मदरसों का सर्वे। योगी सरकार मदरसों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, इसलिए सरकार ने कुछ महीनों पहले सूबे के तमाम मदरसों का सर्वे भी कराया था, जिसमें सभी 75 जिलों से 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सर्वे में मुख्य रूप से पता किया गया था कि मदरसों की आय के क्या स्रोत है, साथ ही भवन, पानी, फर्नीचर, बिजली और शौचालय के क्या इंतजाम है और कौन संस्था संचालित करती है। इसके अलावा मान्यता की स्थिति, छात्र संख्या और उनकी सुरक्षा के इंतजाम, पाठ्यक्रम और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या जैसे तमाम बिंदुओं की पड़ताल की गई। ये तो रहा दमदार योगी सरकार का असरदार फैसला, जिसके मुताबिक मदरसों में जुम्मे की छुट्टी बंद कर दी गई है और अब मदरसों में भी तमाम स्कूलों की तरह रविवार को छुट्टी होगी। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सरकार चल रही है, जिसके राज में सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिख दिया जा रहा है और जबरदस्ती रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी किए जाने का दबाव बनाया जाता रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की जाती है और जुम्मे की छुट्टी होने से स्कूली छात्रों को जुम्मे की नमाज अदा करने में सहूलियत होती है। इसीलिए मदरसा तो छोड़िए, झारखंड के कई स्कूलों में भी जबरन शुक्रवार को छुट्टी कराए जाने के मामले सामने आए थे। लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा नहीं हो रहा और सरकार मदरसों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठा रही है, जिसके तहत अब मदरसों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी बंद कर दी गई है और छात्रों को भी स्कूली ड्रेस में आना होगा। योगी सरकार के इस दमदार फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वहां के स्कूलों के बारे में संसद में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं, जिससे आप भी योगी के यूपी और तमाम दूसरे राज्यों के बीच फर्क आसानी से समझ जाएंगे। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर देश का और आपका जो है ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं सभापति महोदय। मेरा जो पूरा राज्य है, जिस इलाके से मैं आता हूं, संथालपन्ना, वहां के जो कुछ जिले हैं, पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, जामताड़ा, ये पूरा का पूरा उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। और बांग्लादेश से नजदीक होने के कारण मालदा, मुर्शिदाबाद,
किशनगंज, कटिहार का जो इलाका है वो पूरा का पूरा बढ़ गया है और बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को मैं बार बार उठाता रहा हूं। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण आया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, तो 1 किलोमीटर के रेंज में जो है प्राथमिक विद्यालय बने, 3 किलोमीटर के रेंज में मध्य विद्यालय बने और 5 किलोमीटर रेंज में जो है वो हाई स्कूल बने। सभी स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के सरकारी स्कूल हैं। अचानक देखने को आया कि कम से कम 1800 ऐसे स्कूल हैं पूरे झारखंड में जिन्होंने कि अपने नाम के पीछे उर्दू लगा लिया। तो उर्दू लगाने से भी मान लीजिए कि किसी ने उर्दू लगा लिया तो उसको पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कमेटी बनाई झारखंड सरकार ने और जो उसकी रिपोर्ट आई है कि वहां अब रविवार के दिन उन स्कूलों में छुट्टी नहीं होती। सभापति महोदय, ये इतना सीरियस बात है कि पूरे देश में स्कूल में जो है छुट्टियां रविवार को हुआ करती हैं, लेकिन उस 1800 स्कूल में छुट्टी शुक्रवार को होती है। और ये मेरा नहीं, झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो ये जो देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और खासकर झारखंड ने जो उसको एक रास्ता दिखाया है, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि एनआईए की जांच की जाए। जो स्कूल इस तरह का उर्दू लगाए हुए हैं और शुक्रवार की छुट्टी दे रहे हैं, उस स्कूल की फंडिंग रोकी जाए और पूरे देश भर में एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ये देश एक कानून, एक विधान, एक निशान से चलता है और किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर यदि कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल यह है सर, हेल्थ पर इन्होंने कहा, हेल्थ पर है ही। आप समझें कि पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, पूरे देश को एकत्रित किया, 130 करोड़ लोगों की यदि जान बची। आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया। मैं तो कोरोना के बाद संयोग ऐसा हुआ सभापति महोदय कि मुझे दुनिया के लगभग 50 देशों को घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने यूके भी देखा, मैंने यूरोप भी देखा। जितने विकसित राष्ट्र थे और आज जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट शासन में जहां की सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीबत है, जहां अपने जान में जोखिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं, वहां कोरोना ने यह हालत कर दिया कि आज वहां गांव से लेकर शहर तक, हॉस्टल से लेकर खेती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा न्यूयॉर्क शहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है वो। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यूके की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 3 प्रधानमंत्री